सेसी, मिनिमम वेज क्राइटेरिया, ये सारी चीजें आप अगर देखें तो इन सब चीजों में तो एनहांसमेंट होती जा रही है, हर मर्तबा बढ़ाते जा रहे हैं। आप कहते हैं नहीं वो चीनी का प्राइस कंट्रोल रहे ना। अच्छा दूसरी बात, ये आप सारे दोस्त बैठे, आप अपने घर में अपनी फैमिली से पूछ लीजिएगा कि आपके घर में चीनी की कंजम्पशन कितनी है। मैं समझता हूं आप जितने भी हजरात हैं, अगर 4 या 5 की फैमिली होगी तो 2, 2.5, 3 किलो की कंजम्पशन होती है। इसके अलावा आप अपनी मिसेज से पूछिएगा कि आपके पास व्हीट की कितनी कंजम्पशन हो रही है, आटा घर में कितना इस्तेमाल होता है, तो वो आपको बताएंगे कि X किलो या Y किलो या Z किलो। चीनी 1 रुपए बढ़ती है, 2 रुपए बढ़ती है, 4 रुपए बढ़ती है तो शोर शराबा शुरू हो जाता है। जबकि आप आम सारिफ से अगर पूछें तो 2.5 किलो अगर वो चीनी कंज्यूम करता है और 4 रुपए बढ़ती है तो उसको टोटल 10 रुपए का फर्क पड़ता है। और अगर आटा आपका जो अच्छा, और पिछले 25 साल का प्रेसिडेंट उठाएं कमोडिटीज का, तो आटा यूज टू बी 1/3 ऑफ चीनी का प्राइस, लेकिन आज की तारीख में चीनी के प्राइस से आटे का प्राइस जो है 120 रुपए, मैं सुनता हूं कोई कहता है 140 है, कोई कहता है 150 है। कोई गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, सिर्फ एक चीनी वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान बना के बैठी हुई है। मैं आप दोस्तों के थ्रू मोहतरम वजीर आजम साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसाक डार से भी थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज हमें टाइम दें, हमारा मौकिफ सुने, हम आके आपको बताना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि हम इस सूरत हाल में आ जाएं जहां पे हम मिले ना चला पाए, ग्रोअर को बहुत नुकसान हो जाएगा, हम पेमेंटें नहीं कर पाएंगे, और ये हम आपको टाइमली इंटीमेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हम आपको टाइमली नहीं बता रहे, कल को फिर हमें ये ब्लेम होगा कि आपने बताया नहीं था। हम हर मर्तबा हर सोर्स के थ्रू, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मिनिस्टर्स ज़राअत हो, चाहे आप मीडिया वाले हो, हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते जा रहे हैं। अप्रैल से लगे हुए हैं जी, और अप्रैल के मंथ से हम लगे हुए हैं, और एक हर मर्तबा हमें लॉलीपॉप दे दी जाती है, अच्छा देखते हैं, अच्छा देखते हैं। भाई फ्लड्स आ गए हैं, फ्लड्स के नंबर नहीं, आज पहली मर्तबा हिस्ट्री बन गई कि ग्रोअर कम्युनिटी ये कहती है कि सर इनको खुदारा इनको इजाजत दें, क्योंकि ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद अपनी रिलायबल सोर्सेज से मालूम कर चुके हैं कि इनके पास गिलट पड़ा हुआ है, इनके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट क्वांटिटी में केन पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो आई मीन शुगर पड़ा हुआ है, और उसके बावजूद जो है वो जो है उनकी बात को कोई रेलिवेंस नहीं देंगे। वो कहते हैं हम आपकी बात कम्युनिकेट कर देंगे और ये एक्स और वाई। तो सर ये देखें, हम आपको बार बार ये आपके प्लेटफॉर्म के साथ 100 मरतबा पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और उसके साथ साथ अच्छा दूसरी बात इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, अभी आपके पास चीनी का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर है, आपको सब्सिडी नहीं देना पड़ रहा है। इंडिया इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तकरीबन को 30 अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इंडियन सीजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो आगे फॉरवर्ड सौदे हैं, वो कम दाम पे हो रहे हैं, 400 450 की रेंज है अप्रोक्सीमेटली। मैं एक्यूरेटली नहीं बता रहा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आपको। उसके अंदर फिर इंडिया के पास ऑलरेडी उसकी पॉलिसी के हिसाब से 5 मिलियन टन की एक्सपोर्ट की इजाजत है। इंडिया का इस साल भी सरप्लस एक्सपेक्टेड है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट जब गिर जाएगी उसके बाद आप इजाजत देंगे, तो मतलब क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से आप इजाजत नहीं देना चाहते? हम वो सवाल बार बार रेस कर चुके हैं। अगर आपको डाटा वेरीफाई करना है उसके लिए भी हम बार बार उनको तरजीह दे चुके हैं कि सर आप अपनी टीम को मोबिलाइज करें। अच्छा, फिर हमने एक और दरख्वास्त की कि सर आप ये बताएं कि आप कितने दिन में ये डाटा हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, आप चेक करवा लें, आपकी टीम को चेक करवा लें। तो वो कहते हैं नहीं अभी हम बात करेंगे, फिर आपको कम्युनिकेट करेंगे। ये तो अप्रैल से लॉलीपॉप दिया जा रहा है और अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये चीजें होती जा रही हैं। तो मैं आप लोगों को प्लीज ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री का ख्याल करते हुए, आप जर्नलिस्ट साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप साहिबान की, कि आप प्लीज इस बात को देखें कि इस दफा शुगर इंडस्ट्री जो आपको बातें बता रही है क्या वो सही है, सच है या नहीं है। आप मीडिया ने भी काफी सपोर्ट की है और आप मीडिया ने काफी हद तक हमें कहा भी, और आपने अपने अखबार नफीसों में अखबार में भी काफी हद तक मेंशन किया कि ये चीनी के स्टॉक ज्यादा है। तो फिर मुझे वजह समझ में नहीं आ रही किसकी वजह से ये नहीं किया जा रहा है। अयूब खान साहब के दौर से बस वो चीनी को वाबिला बनाया हुआ है, बाकी सारी कमोडिटीज इतनी महंगी होती चली जा रही है। तो मैं आपको इन दी एंड मैं आपको ये समझता हूँ, ज़का अशरफ साहब कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़का अशरफ साहब से कुछ ऐड करें। थैंक यू आसिफ साहब। दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं जी हम फिगर्स ले लें, हमें टाइम दें। तो अक्टूबर से अपना अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 7 महीने में वो फिगर नहीं ले सके। अगर वो फिगर नहीं ले सके तो अब कितनी देर में आएगा? 1 महीना रह गया क्रशिंग सीजन स्टार्ट करने में, और अगर क्रशिंग सीजन स्टार्ट होता है और उसके बाद क्या बनेगा उसका, जब हमारे पास अगले स्टॉक पड़े होंगे, ऊपर से और स्टॉक भी आ जाएंगे, तो जो अगले स्टॉक जब तक हमारे डिस्पोज ऑफ ना हो तो अगले नए स्टॉक्स को हम रखने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं है। किसानों को पेमेंट्स कैसे होंगी और बैंक्स के साथ कैसा डील किया जाएगा? हर चीज़ की जो प्राइसेस है ऊपर चढ़ गई हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर आ गई है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। $1 अरब छोड़ के हमने कहा कि फरवरी मार्च में आपको $1 अरब की और खुशखबरी देते हैं कि चीनी वो भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो $2 अरब हो गए, लेकिन उनको इससे भी कोई नहीं है। और मैं और इस पर ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन ये अफसोसनाक चीज़ है कि टेकिंग सो मच टाइम टू
just to calculate the figures. परसेप्शन चेंज होनी चाहिए कि हम लोकली अब तो हम एक्सपोर्ट के काबिल हो गए हैं, हम और ऑल्टर हैं। पाकिस्तान अब हमेशा के लिए हमें एक्सपोर्ट मार्केट में रहना चाहिए और परसेप्शन चेंज हो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लोकल मार्केट नहीं। अब लोकल मार्केट तो बहुत थोड़ी सी होती है, बाकी जितनी चीनी है वो अगर एक्सपोर्ट हो, मुल्क के लिए ज़र्रे में बदला आए, और पाकिस्तान को हमेशा एक्सपोर्ट मार्केट में रहना चाहिए। और जो एक्सपोर्ट मार्केट में रहेंगे उतना ही किसानों को, हमारे भाइयों को उसके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। कन्फेक्शनरी, ये जो बेवरेज इंडस्ट्री है, इन सबको फ़ायदा दे रहे हैं और बाकी जो मुल्क का नुकसान उसमें किया जा रहा है। चौधरी वही साहब कुछ कहना। सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन से इख्तलाफ करता हूँ हाउस में बैठे हुए कि ये कह रहे हैं कि उनको कुछ पता नहीं है। चेयरमैन साहब, उनको हर चीज़ का इल्म है, वो जानबूझ के अनजान बनते हैं। देखें, आज मीटिंग थी एक्सपोर्ट बेस पे सब एडवाइजरी, शुगर एडवाइजरी बोर्ड की, और मीटिंग शुरू हो गई और उनके पास स्टॉक नहीं है। ये किस तरह हो सकता है कि एजेंडा भी है एक्सपोर्ट करनी है कि नहीं करनी, और शुगर एडवाइजरी बोर्ड हमेशा मीटिंग बुलाई जाती है स्टॉक्स लेके, तो उन्होंने आराम से कह दिया हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। मेरे दोस्तों के 24 घंटे के 1 घंटे में आप स्टॉक ले सकते हैं FBR से, डेली वो लेते हैं हमसे, और 24 घंटे में आप DC से ले सकते हैं। उनकी नीयत ही नहीं है कि ये एक्सपोर्ट की जाए। उसके बाद ये हमारे मुल्क में, मैंने जैसे उधर कहा मीटिंग में कि ब्यूरोक्रेसी हमें लेके बैठ गई इस मुल्क को। इंडिया देखे, हम इंडिया को एक्सपोर्ट करते नहीं, अब इंडिया लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है। उसने 12 मिलियन एक्सपोर्ट की, और अभी सीज़न शुरू हुआ, उसने अगले सीज़न की 5 मिलियन की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है। क्यों? कि गन्ने को पेमेंट जाएगी और गन्ना लगेगा, और इसी तरह मिलें भी चलेंगी और उनका ज़रूर मुबादला भी आएगा। इंडिया हर चीज़ में एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अपना चीनी भी इंपोर्ट, घी पहले इंपोर्ट करते हैं, यानी हमारा मुल्क चला गया इंपोर्ट बेस के ऊपर, जिसलिए हम जैसे। और मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक रशिया का ब्यूरोक्रेट रिटायर होने के बाद अमेरिका भाग गया, वहाँ जाकर उसने सियासी पनाह ली। तो किसी ने पूछा कि जी आपको क्या इतना उधर काम, आपकी को पोस्ट भी इतनी थी कि क्या काम करते थे कि जो आपको अमेरिका बुला लिया इन्होंने सियासी पनाह। कहते सिर्फ मेरा काम ये था नाअहल बंदों को अहल सीट पे बिठाना कि वो मुल्क में सही काम ही ना हो सके। पाकिस्तान में मैं माफ़ी मांगे ब्यूरोक्रेटों को, यही कह रहा हूँ कि ये जानबूझ के शायद बिठाए जाते हैं। इस मुल्क में नाअहल लोग ही होंगे। 7 महीने से हम मांग रहे हैं, पिछले 16, 17, 8 दफ़ा मांगते हैं, और ये एक्सपोर्ट की इजाज़त यही लिख देते हैं कि शायद स्टॉक कम ना हो जाए। ये तो आप जब मर्जी लिख दें कि स्टॉक कम ना हो जाए, तो फिर तो कोई इजाज़त मिल ही नहीं सकती। इसके बाद जो आखिरी बात थी इनसे कि इस पे जो बात हो रही है, चीनी महंगी, वो हर चीज़ महंगी हो गई, सिर्फ शुगर मिलों पे सियासत की जाती है। हम आपके थ्रू कहना चाहते हैं प्लीज़ शुगर मिलों पे सियासत बंद कर दी जाए। इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझे, ग्रोअर को भी अपना समझो, और ये हमें कारोबार करने दें। शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अहमद इब्राहिम साहब से कि 2 अल्फाज कहें। चेयरमैन सिंध जोन। सर, हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो गन्ने की पेमेंट्स होती हैं वो एक सीज़न में 500 से 600 अरब रुपए की साल की पेमेंट होती है, जो 3 महीने में होती है। ये फार्मर 1 साल पहले क्रॉप लगाता है, और जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है उसका राइट बनता है कि उसको अच्छे पैसे मिले। इस वक्त कोई 100 अरब रुपए की एक्स्ट्रा चीनी मुल्क पे पड़ी है, ये एक्सपोर्ट की जाए 1 मिलियन टन, अगले साल भी 1 मिलियन टन एक्स्ट्रा चीनी बनेगी, ये $1 अरब बनते हैं। ये एक्सपोर्ट करके आप फार्मर की पेमेंट्स करें, सो ये जो क्रॉप है ये मेंटेन रहे, फार्मर को हम अच्छे पैसे दे सकें, और पाकिस्तान एक कंटिन्यूस एक्सपोर्टिंग मुल्क बने। ये बेसिकली हमारी जीत है। इस मुल्क का मेन बेसिस ये है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं बेसिकली। सर, थैंक यू। असलम साहब फॉर्मर चेयरमैन है हमारे PSA में। सर शुक्रिया आपका। ये जो सब मेरे भाइयों ने बात की है, आप अगर देखें कि 2016-17 में जिससे इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो गई, सब कुछ यही उसी सिस्टम पे चल रहा है। जब हमने इनको कहा कि जी हमें इजाज़त दें, सरप्लस चीनी है, उन्होंने मना किया कि नहीं करना। 6-7 महीने के बाद उन्होंने कहा कि जी अब एक्सपोर्ट करें। जब वो $500 रेट कम हो गया तो उन्होंने कहा जी आप करें, इसलिए सब्सिडी देनी पड़ी। अप्रैल से हम लगे हुए हैं कि जी देखें ये चीज़ आपने शुरू की है, FBR के पास ये डेटा सेंटर है, हर मिल में इसको वेरीफाई किया गया है। DC ने और IB ने, सारी हुकूमत के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, सब ने किया, वेरीफाई किया। अब उसको आप ना माने और आप टाइम गुजारते रहें तो ये इसका क्या होगा? नतीजा यही होगा कि जैसे उन्होंने कहा जी 100 बिलियन रुपए की एक पेमेंट करनी है, ग्रोअर को पेमेंट हो नहीं सकेगी।
ये एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देंगे, आगे जाके जनाब ये गन्ना लगेगा नहीं, और जब नहीं लगेगा फिर आप इंपोर्ट करेंगे, फिर आप कहेंगे जी ये माफिया है, ये फलाना है। बातें करनी आसान है लेकिन डेटा सब पड़ा हुआ है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस की डेटा ही ना एक्सेप्ट करें तो फिर किसकी बात सुने आप? उनको शौक ही नहीं है। तो बात यह है कि टाइमली होना चाहिए। पाकिस्तान एक एक्सपोर्टिंग नेशन होना चाहिए। ये मुल्क जो है हर साल मिलियन टन एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ इसकी एथेनॉल की एक्सपोर्ट होती है, 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हर साल हो सकता है। लेकिन जब आप डिसीजन सही नहीं लेते तो फिर काश्तकार भी इसे मारे जाते हैं। और इसलिए फिर जो है कभी आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं जी शॉर्टेज हो गई, चीनी की रेट। चीनी का रेट अगर 100 रुपए नवंबर में था तो आज अगर वो 77 रुपए हो गया तो वो किस वजह से हुआ? वो आपके कंट्रोल से नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ कि सरप्लस चीनी पड़ी हुई है आपके पास। और अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो काश्तकार आगे गन्ना नहीं लगाएगा, फिर आप कहेंगे जनाब ये देखें आप लोग पेमेंट नहीं करते। हर किस्म की कहानी फिर हमने सुननी पड़ती है। शुक्रिया। शुक्रिया। एक सेट में ऐड कर दो, सॉरी। हमारे चेयरमैन साहब ने उधर ये सिर्फ कहा कि चीमा साहब जो हालात हैं अगर थोड़ी तो हम मिल जोन नहीं, लेकिन वो अपने अल्फाज में मुंह में डाल देते हैं कि जैसे हड़ताल करने जा रहे हैं। चेयरमैन सिर्फ ये कहा कि इन हालात में मिलने हो, हमें धमकी दे रहे हैं प्लीज, ये ऐसी हम आप